हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, एक अच्छा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी साइंस का पेपर है, विज्ञान का। ठीक है, माध्यम हिंदी है, देख सकते हो आप। इसका सॉल्यूशन हम फुल समझेंगे। जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं सभी को हम समझेंगे। ठीक है, तो आप भी देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन सही जाएं वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर है, हाँ, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी ठोस का द्रव में परिवर्तन ये होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। दूसरा है, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी गैसीय। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। तीसरा है, सोडियम की संयोजकता। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो पहले कोष में 2 आ जाते हैं, दूसरे में 8 आ जाते हैं और लास्ट वाले में आ जाते हैं 1। ठीक है, तो यही सोडियम की संयोजकता हो जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है। जंतु ऊतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है एपिथेलियम, ये जंतु ऊतक है, तो इसे हमें नहीं बताना है। हमें बताना है जंतु ऊतक नहीं वाला, ये जंतु ऊतक है। दूसरा है संयोजी ऊतक, ये भी जंतु ऊतक है। तंत्रिका ऊतक, ये भी जंतु ऊतक है। तो ये वाला जंतु ऊतक नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है विस्थापन। इसका ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। छठवा है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ये करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, पहले है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये कहलाएगा विलयन। इसमें आप भर सकते हो विलयन। ठीक है, इसमें आप विलयन भर दोगे। दूसरा है, डॉट डॉट जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ये होगी कोशिका। यहाँ पे आपको भर देना है कोशिका दूसरे वाले में। ठीक है, तीसरा है, बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। कौन सा बल? मतलब घर्षण बल। यहाँ पे आप भर दोगे घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। यदि आप वस्तु को आगे धकेलोगे तो वो पीछे की ओर धकेलेगा। ठीक, विरोध करेगा, सीधी बात यह है। चौथा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की आवृत्ति को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक है, वही बात आ गई ऊपर वाले, इसको घुमा के थोड़ा पूछ दिया है। पांचवा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम होता है, मिलीग्राम मिलीमीटर नहीं होता है। इसमें आपको किलोग्राम होता है। ठीक, हाँ। अगला है, ध्वनि संचार के लिए वायु आवश्यक होती है। यानी कि वायु नहीं होगी तो ध्वनि नहीं होगी। यदि हम बोल रहे हैं तो वायु की उपस्थिति में, वायु नहीं होगी तो हम बोलेंगे भी फिर भी हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो वायु आवश्यक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि सत्य और असत्य। यहाँ पे आप देखोगे, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। यानी कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती, तो प्लेट में चाय देर तक गर्म नहीं रहती, ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, विषमांगी मिश्रण है। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चौथा है, कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही की थी। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है।
किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है? नहीं होता, हमेशा धनात्मक नहीं होता है, ये कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें पहला और लास्ट वाला असत्य है और बाकी सब सत्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन चौथा, ये है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में हम देखेंगे, पहला है निश्चित आकार व आयतन। तो निश्चित आकार और आयतन होता है ठोस का। ठीक है, किसका होता है? ठोस का। ऑप्शन बी सही है इसका। निश्चित आकार और आयतन दोनों ठोस के ही होते हैं, क्योंकि यदि ठोस का आकार चार यानी चार कोने वाला है तो वो चार कोने का ही रहेगा, किसी भी बर्तन में रख दो। यदि द्रव है, उसे गोल बर्तन में डालोगे द्रव को तो वह गोल हो जाएगा, चार कोने वाले में डालोगे तो वो चार कोने का हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आकार जो है ठोस का निश्चित रहता है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर बोल दे या फिर पावर हाउस बोल दे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक है, अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो है न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण ये चौथा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हो जाएगा एफ इसका सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कार्य करने की दर को, जो कार्य करते हैं उसकी दर को हम बोलते हैं शक्ति। क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। ठीक, अगला है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस ये पोषक तत्व हैंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ठीक है, ये थी जोड़ी आपकी बना दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे आप लिख दोगे रॉबर्ट हुक ने। ठीक, रॉबर्ट हुक ने। अगला है बल का एसआई मात्रक। जो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। ठीक, अगला है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? जो भारी वस्तु होगी उसका संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चौथा है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबलस बुबलिस। बुबलस बुबलिस ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पर आप लिख देना बुबलस बुबलिस। ठीक है, अगला है मनुष्य के कान की श्रव्यता परास होती है, तो ये होती है 20 Hz से 20,000 Hz तक। ठीक है, तो 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है मनुष्य के कान की श्रव्य। अगला है छठवा फसल सुरक्षा प्रबंध की कोई एक विधि लिखिए। तो कोई सी भी आप एक विधि लिख सकते हो, चाहे वो कृत्रिम विधि हो या रासायनिक विधि हो। ठीक है, या फिर आप खरपतवार नाशिक करके उनकी आप सुरक्षा कर सकते हैं 2D 4D छिड़काव करके। अगला प्रश्न है छठवा। अब यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले, तो इनका सॉल्यूशन इसमें संभव नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए आप देख सकते हो ये प्रश्न भी, इनको भी केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, बहुत ही आसान है। ये देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड दोनों सूत्र का नाम पूछा है, तो आप लिख सकते हो। ये 9वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की खोजकर्ता नाम लाइसोसोम का आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फट जाता है, अपने से ही फट जाता है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोई दो अंतर ये आप देख सकते हो। न्यूरॉन का नामांकित चित्र पूछा है, रंध्र के कोई दो कार्य पूछे हैं, त्वरण की परिभाषा ये आप देख सकते हो। पेपर बहुत सरल आया था, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। कक्षा 9वीं की विज्ञान के वार्षिक परीक्षा पेपर है, देख सकते हो आप। ये प्रश्न था। तो कक्षा 6वीं से लेके
12वीं तक की सभी कक्षाओं के पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।